आज फाइनली वक्त आ चुका है कि इंडिया की T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो स्क्वाड है उसको हम रेट करेंगे। एंड रेटिंग का ना गेम बड़ा सिंपल है। 8 पैरामीटर्स हम लोगों ने डिसाइड करें। हर एक पैरामीटर में हम लोग आउट ऑफ 10 नंबर्स देंगे। ये बहुत ही सब्जेक्टिव होने वाला है। वन सेकंड, हम दोनों की भी अलग रेटिंग होगी, आपकी भी अलग रेटिंग होगी। तो यहाँ पे आप भी अपने कॉमेंट जरूर करके बताइएगा क्या रेटिंग होने वाली है। पर इस वीडियो से आई थिंक इस T20 वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड निकली है अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि क्या हम लोग भाई डिफेंड कर सकते हैं टाइटल को या नहीं कर सकते। ये रेटिंग ना अभी वर्ल्ड कप से जस्ट पहले को दोबारा करेंगे टू सी कि क्या चेंज आ रहा है। बट मेरे पास एक बेंचमार्क है, हमने एशिया कप के टाइम पे चीज करी थी एंड वहां से कितना ऊपर हो रहे हैं नीचे हो रहे हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। ओवरऑल हम लोग परसेंटेज मार्क्स निकालेंगे 100 में से, तो वो भी हम लोग को एक्जैक्टली पता चल जाएगा कहाँ स्टैंड करती है टीम। बट हमारा जो सब्सक्राइबर काउंट है वो 50 के बहुत पास स्टैंड करता है अभी। भाई कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब करो। कितने दिन बचे? साल खत्म होने में 22 तारीख आज हो गई है, 8 दिन बचे। सब्सक्राइब करते रहो भाई, जल्दी सब्सक्राइब करो। आज हफ्ते की पहली वीडियो है तो इसको लेट्स टारगेट 2 मिलियन पॉइंट्स फॉर हाइप लिस्ट ऑल्सो, तो हाइप जरूर करिएगा। और अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, तो वहां जाइए उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए आइए अब शुरू करते हैं इस रेटिंग के खेल को। तो रेट एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं ना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक प्लेइंग 11 भी बना लें, ताकि हमें पता रहे कि सबस में कौन 4 लोग होने वाले हैं और प्लेइंग 11 में कौन होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग पावर प्ले की बैटिंग, बॉलिंग, डेथ बैटिंग, बॉलिंग सब करते रहेंगे। देखो डाउट सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही जगह पर आएगा, तो उसके ऊपर हम अभी डिबेट कर लेते हैं। 3 कॉम्बिनेशन वहां पे बन सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभिषेक सैमसन अब ओपनिंग करने वाले हैं। करेंगे भाई। तिलक और स्काई अब नंबर 3 नंबर 4 पर आएंगे। ऑलराउंडर्स के स्पॉट में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल खेलेंगे। अब तो वाइस कप्तान बन गए अक्षर पटेल। हार्दिक पांड्या तो इररिप्लेसेबल है इन माय ओपिनियन। तो यहाँ पर अब बात बनती है, अब बॉलर्स हमारे वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और अर्शदीप ये 3 होने वाले हैं। तो जो 2 स्पॉट बचे हैं, दुबे, वॉशिंगटन और रिंकू में से कोई 2 प्लेयर वहां खेलेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है इसमें से क्या होने वाला है? सी वेरी ऑनेस्टली मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बट देन वीडियो शुरू करने से पहले कल रात को मैंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस वापस देखी एंड उसमें स्काई का अगर आप वर्ड सुनोगे तो टू सम एक्सटेंट आपको उसमें आइडिया मिल जाएगा कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। अच्छा। उनने ऐसा बोला कि शुभमन गिल का जब वो एक्सक्यूज सॉर्ट ऑफ दे रहे थे कि हमें कीपर चाहिए था एट द टॉप, तो उन्होंने बोला कि हमें हमारा जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है इट्स अबाउट कॉम्बिनेशंस। पहली बात तो हमें एक कीपर ऊपर चाहिए था ताकि हम लोग बीच में डाउन दी ऑर्डर एक रिंकू जैसा बंदा रख सके। अच्छा। या फिर सुंदर लेटर ऑन, ये चीज उन्होंने बोली। तो आई थिंक जो स्टार्टिंग प्लेइंग 11 होने वाली है, जो सुंदर लेटर ऑन ने बोला, जो बोला कि रिंकू रखे, आई थिंक इट काइंड ऑफ मीन्स कि दुबे एंड रिंकू हमें साथ में स्टार्ट करते हुए देखेंगे। ओके, सो वॉशिंगटन अभी के लिए बेंच होने वाले हैं। हाँ। प्लस एक और चीज निकल के आ रही है कि मोस्ट लाइकली 6 ही वेन्यूज होने वाले हैं। हाँ, जिसमें पूरा वर्ल्ड कप होगा इंडिया के अंदर। तो जैसे जैसे मैचेस प्रोग्रेस करेंगे, पिचेस काफी जल्दी वो व्यू डाउन करते रहेंगे। हाँ। तो शायद परहैप्स द एंड ऑफ द सीजन में आते आते यू माइट सी कि हम लोग कुलदीप को भी खिला रहे हैं इन प्लेस ऑफ अर्शदीप, या फिर वॉशिंगटन भी आ रहे हैं इन प्लेस ऑफ रिंकू सिंह टू ऐड अ थर्ड स्पिनर, या फिर दुबे के जगह भी आ सकते हैं। तो ये चीज हम खुले रखेंगे, बट अभी तुम कह रहे हो कि स्टार्टिंग आई थिंक दुबे एंड रिंकू के साथ ही होने वाली है। सो हार्दिक, दुबे और अक्षर 3 हमारे ऑलराउंडर होंगे और बीच में एक फिनिशर रिंकू होने वाला है। सेकेंडली मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैंने ये भी सुना है कि शायद नंबर 5 के लिए देख रहे हैं रिंकू को। That's a very good news actually. कह रहे कि उनको शायद लंबा टाइम भी दे सकते हैं, मतलब क्योंकि ही कैन प्ले बोथ रोल्स। लेट्स नॉट टाइप कास्ट हिम एज अ फिनिशर। जब मोमेंट होगा कि ऊपर आके बैटिंग करनी है, सपोज हमारे 3-4 विकेट जल्दी गिर गए हैं, तो हार्दिक एंड रिंकू सिंह, दीज 2 आर दोस काइंड ऑफ गाइज जो कि एक लंबी इनिंग्स भी खेल सकते हैं। ऑल्दो अक्षर पटेल इज आल्सो द सेम भाई। तो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में करके दिखाया था। दुबे नंबर 8 पे खेलेंगे क्या? नंबर 8 पे फिनिशिंग करने के लिए। तो देखो ये हमारी लाइनअप बन जा रही है। अब इसी के साथ हमारे ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, ये हमारे बेंच पे होंगे। कई लोग कह रहे हैं युवराज सिंह ने कहा कि ईशान किशन को मैं तो स्टार्ट कराऊंगा मिडिल ऑर्डर में। यार मुझे समझ में नहीं आता, जो लेजेंड्स हैं हमारे एंड ऑल्सो सम एक्स क्रिकेटर्स, ये किस बेसिस पे ये चीज बोलते हैं यार? मतलब अगर संजू सैमसन अभी परफॉर्म करके दिखा रहे, ईशान किशन हैज बीन आउट ऑफ द सीन फॉर 2 इयर्स, दोनों को तो बैठेगा कौन? नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं वहां पे दोनों को स्टार्ट कराऊंगा एंड रिंकू को नहीं खिलाऊंगा। अरे यार अब हम लोग वाला तिलक वर्मा अच्छा खासा खेल रहे हैं नंबर 3 पे, तो उनको हटा नहीं, वो भी नहीं हटाएंगे। तो डाउन दी और खेले नंबर 5 पे खेलेंगे। 20 में खेला है उन्होंने इंडिया से। हाँ आई नो, बट मतलब आइडियली ईशान किशन की जो जगह है वो ऊपर खेलने वाली है। हाँ, बट मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने नीचे बैटिंग नहीं करी है। पता नहीं भाई, आई थिंक ये ओपिनियन इट शुड नॉट बी लाइक दिस भाई। मतलब हमें क्लियरली पता है रिंकू सिंह को इतना अंडररेट क्यों करने लग गए हैं भाई लोग। नॉट जस्ट हिम, दिनेश कार्तिक ने कुछ ऐसा बोला है कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ सिलेक्शन से। दिनेश शर्मा के लिए ना। हाँ, और केकेआर फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। क्यों? कि अपेरेंटली आप सोचो ये केकेआर का एक्स कप्तान
वो आपके प्रेजेंट प्लेयर के लिए ऐसी चीजें बोल रहा है। कौन प्रेजेंट प्लेयर? रिंकू सिंह, कि वो नहीं होने चाहिए टीम के अंदर। यार भाई दिनेश कार्तिक को जो लग रहा है वो बोलेंगे ना, इसमें ये एक्स केकेआर प्लेयर है तो क्या हो गया, मतलब वो अपनी कप्तान। वॉइस नहीं रख सकते क्या? नहीं, पर either way- डिसएग्री विद व्हाट ही सेड, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि आप वो आरसीबी के हो गए या फिर केकेआर के थे तो आप केकेआर अगेंस्ट नहीं बोल सकते, क्या मतलब होता मैं है? तो इधर वे कह रहा हूँ भाई, आई थिंक द मोस्ट लॉजिकल लाइनअप इज दिस ओनली भाई, इससे ज्यादा लॉजिकल नहीं मिलेगा आपको। तो चलो फिर अभी इसके ऊपर आप बताना आपको क्या लगता है प्लेइंग 11 में, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत हो सकते हैं। हाँ, होने को तो हो सकता इस टीम में पोटेंशियली मुझे अभी आप सबस की रेटिंग देखना, मजा आने वाला है इस बार। बट जो वहां पहला पैरामीटर होने वाला है, विच इज लीडरशिप, है। हाँ, क्या रेटिंग दोगे तुम इसमें? मैंने 9 दिया है। हमने जब एशिया कप किया था तो हमने 8 दिया था, हाँ। एंड मैंने भी अब बढ़ा के उसको 9 कर दिया। या कप्तान हमारे सूर्य कुमार यादव है, वाइस कप्तान हमारे अक्षर पटेल अक्षर हैं, पटेल आ चुके हैं, एंड द रियल लीडर इज गौतम गंभीर। तो वो भी T20 में तो एटलीस्ट वो फोटे रखते ही रखते हैं। सूर्य कुमार यादव का भी आप कुछ भी बोलो कि बैटिंग हो रही है नहीं हो रही है, रन आ रहे नहीं आ रहे हैं, पिछले 1.5 साल में 2 साल में ही इज द बेस्ट T20 लेट्स कैप्टन टॉक इन द वर्ल्ड। अबाउट दिस। मैं काफी सारे आजकल ना ट्वीट्स देखता रहता हूँ कि अगर गिल के रन नहीं आ रहे हाँ तो स्काई के तो उससे भी कम रन है, हाँ, उनके तो 20 के एवरेज भी नहीं है हाँ, पूरे 2025 में। तो सबसे पहले तो उनको ड्रॉप करना चाहिए। कई सारे मीडिया चैनल्स भी बोल रहे वही हैं। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा पहले एक वर्ड में बताओ इस चीज के ऊपर ओपिनियन क्या है? बेवकूफी है भाई। सबसे घटिया ओपिनियन देखा मैंने मतलब क्या अब T20 वर्ल्ड कप से पहले अब स्क्वाड में भाई कप्तान भी ड्रॉप होने लग गए हैं क्या? देखो, 2 पैरामीटर्स पे इसको बड़ी इजीली आप इसको डिफ्लेट कर सकते हो आर्गुमेंट को। ठीक है, नंबर 1 इज कि द वेरी फैक्ट दैट यू हैड द ऑडेसिटी टू कंपेयर शुभमन गिल द T20 बैटर विद सूर्य कुमार यादव T20 बैटर। ठीक है ना, लेट्स नॉट इवन स्टार्ट डिस्कसिंग कि दोनों का कितना पोटेंशियल की तो बात भी नहीं करने की What जरूरत they है। have already achieved, पास्ट exactly, रिकॉर्ड yeah. कैसा है? लाइक स्काई, यू लाइक इट और नॉट, इज द बेस्ट बैटर ऑन पेपर ऑफ दिस इंडियन T20 साइड। हाँ, या मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट, अब ये चलो अब ये कह सकते हैं कि आईसीसी में उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं करा है, बट वो सेम एलिगेशंस गिल के ऊपर भी आते हाँ, हैं। या हालांकि मैं दोनों ही चीजों से काइंड ऑफ डिसएग्री करता हूं। आई थिंक इट इज टू हार्श ऑन देम। नहीं, स्काई का तो 24 में आई थिंक सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा खासा नॉक आया भी था भाई। एंड कैच का कोटा भी तो है। कोटा, हाँ भाई, और नहीं तो क्या। नहीं, जोक्स असाइड, मुझे सेम गोस गिल यार, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में 23 में क्या बढ़िया नहीं खेली थी Yeah. उन्होंने। जब मारी है सेमीफाइनल में 50, तब विराट कोहली ने भी मारी है। But he has had a habit of But it choking is in too these. early for these two. हाँ, उन्होंने obviously. इतने ऐसे इवेंट्स नहीं खेले, छोटे अभी हैं। एंड प्लस गिल के पास तो एज का भी बेनिफिट है। हाँ। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि पास रिकॉर्ड T20 में मतलब किसी की हिम्मत भी है क्या गिल द बैटर और स्काई द बैटर कंपेयर करने से? सेकंड बात, अगर आप में 2 ब्रेन सेल्स भी हैं, सिर्फ 2, ज्यादा मैं आस्क नहीं कर रहा हूँ, हाँ, यू वुड नो कि वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले आप कैप्टन को ड्रॉप करने की बातें तो नहीं करोगे अनलेस आपके दिमाग में आपके फेवरेट प्लेयर के लिए कोई एजेंडा चल रहा है। मतलब मैं ये तो बोलूंगा कि बहुत कॉमन सेंस वाली बात है ये। जो लोग कहते हैं कि कैप्टेंसी कोटा पे सूर्य कुमार यादव भी है, आई थिंक आई एग्री विद हिम भाई। मैं भी अग्री करता हूं, बट वो होना भी चाहिए। हाँ, मतलब कैप्टेंसी कोटा पे ही वो खेल रहे हैं, एंड द रीजन व्हाई ही शुड बी प्लेइंग इज बिकॉज भाई अब एक सीरीज बची है वर्ल्ड कप, और हमारे बीच में अभी एक सीरीज बची है, देन वर्ल्ड कप शुरू है घर पे। मैं इतना ये कह बॉटल रहा नहीं हूं, कर सकते हम। अगर स्काई कैप्टन नहीं होते तो भी वो गिल से पहले तो सैक नहीं होने चाहिए, गिल के बाद ही होते, लेकिन हाँ फिर वो भी हो जाते हैं। हाँ, yeah. अगर हम स्काई द बैटर की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन दिस टीम राइट नाउ। बट एज अ कैप्टन, और ये ना मैं आजकल देखने लग गया ना, लोग ज्यादा ही हवा में उड़ने लग गए हैं। ये कोई मजाक की बात होती है हाँ। कि आप 1.5 साल से सारी सीरीज जीते जा रहे हो? हाँ भाई, ये लोगों ने क्या chances बना है। रखा है कि अगर हर्षित राणा भी कैप्टन होते तो वो भी कर लेते। हुआ क्या आज तक? हाँ, 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 yeah. क्या आज तक तुम्हारे फेवरेट कैप्टन, हिस्ट्री के बड़े से बड़े कैप्टन, धोनी, कोहली, रोहित, सबने उखाड़ ली चीज? नहीं उखाड़ी ना। और हर बात पे कहते हैं ना कि फिर गंभीर क्या करते हैं, तो या तो गंभीर को क्रेडिट दे दो हाँ, या तो फिर बोल दो कि गंभीर ही सारी कप्तानी कर रहे हैं। सारा का सारा क्रेडिट जो है कि इंडिया अनडिफीटेड है 1.5 साल से, वो सारा क्रेडिट गंभीर को जाता है, फिर चुप करके बैठ जाना। बट आई डोंट अग्री विद दैट। गंभीर को सारा क्रेडिट बिल्कुल नहीं जाता, कैप्टन बेवकूफ बैठा हुआ है वहां पर। एंड आई थिंक इट्स वंस अगेन अब बहुत ही लो एफर्ट एनालिसिस होती है लोगों की, जब लोग कहते हैं कि स्काई कुछ नहीं करता बिकॉज देयर 2-3 विजुअल्स जो कि वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। हाँ। गंभीर ऐसा कर रहे हैं, देयर इज डेफिनेटली अ केस जहाँ पे गंभीर इनपुट्स देते हैं, बट वी हैव सीन अ कपल ऑफ गेम्स वेरी रिसेंटली। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक मैच था, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीकन सीरीज में हमने देखा है जहाँ पे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी हैज कम टू द फोरफ्रंट। अब आप डीप में जाके एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा वो चीज। मतलब मैं ये तो बोलूंगा ही कि यूजुअली जितना इनपुट होता है कप्तान का, अगर मैं रेशो देखूं कि कोच का कितना और कप्तान का कितना है, तो वो नेचुरली थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि गौतम गंभीर के इनपुट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। सूर्य कुमार यादव लाइक इट और नॉट, मोर ऑफन देन नॉट वो ले ही लेते हैं, ले लेते हैं बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि मैं ऊपर से हाथ बंद करके एकदम सी आंखों में एकदम सी मैं ऐसे करता हूं और मुझे देवता गंभीर जी दिखाई देते हैं, वहां पे वो कुछ इनपुट देते हैं और मैं उनको लेके एग्जीक्यूट कर देता हूं। बट हाँ, मतलब कप्तान से इस चीज का क्रेडिट नहीं छीन सकते कि वो टीम को जिता रहे लगातार, एंड दैट इज व्हाई 9 नंबर मैंने इससे दिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि एक वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं है अभी सूर्य कुमार यादव के पास, अगर वो होती तो प्रॉपर 10 नंबर। एशिया कप ट्रॉफी तो है ही।
हाँ एशिया वी कप नो ट्रॉफी पीपल जिनके पास नहीं रही है एशिया वो भी। कप वो मैं वन सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन बेटर कैप्टन है कौन बुरा shots. कैप्टन है, बट मैं बस यही कह रहा हूँ कि आप ना हर चीज इंटेंजिबल्स पे बोल के अपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते दिमाग में। हाँ कि obviously मुझे लगता है कि इस का बिल्कुल इनपुट नहीं है, तो वो तो कोई भी होता तो इस टीम को कैप्टन कर लेता है। ये बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है एंड बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट है टू द गाय जिसने पिछले 1.5 साल से हमें लीड करा है। तभी मुझे लगता है भाई, और मतलब सिर्फ हम लोग अपनी बात ना करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने कैप्टन भी इस टाइम पे T20 फॉर्मेट में स्काई इस टाइम पे सबसे बेहतर है वो कर लेते स्टैटिस्टिकली स्काई इज द बेस्ट राइट नाउ। एंड वही बात होती है ना कि आप यू लाइक इट और नॉट, दैट इज हाउ थिंग्स आर। एंड कोई और अगर बोर्ड ये चीज कर रहा होता ना, वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले अपने कप्तान को साक कर देता, तो हम सब बैठ के गाली दे रहे होते। हाँ भाई, अगर ये डिसीजन आ गया होता ना तो गंभीर और अगरकर फिर खत्म है भाई। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कोई और कंट्री का बोर्ड भी कर रहा होता। तो भी ये बात हम कहते हैं कैसे हरकतें कर रहे हैं, बट हमें क्योंकि अपने प्लेयर को प्रोटेक्ट करना, तो स्काई के ऊपर बलि चढ़ा। तुमने कितने नंबर दिया? मैंने 9 नंबर दिए फॉर द सेम रीजन। आई थिंक दे हैव ग्रोन मैसिवली एंड 9 नंबर का 10 भी हो सकता है वर्ल्ड कप जीत। हाँ फिर तो है, फिर तो पक्का डिजर्विंग है फिर। बट लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड डेप्थ। जो हमने लाइनअप बनाई है, 6 बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। ऑल्दो छठे ऑप्शन अभी भी दुबे हैं, विच आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, बट दैट इज अ चॉइस जो कि उन्होंने कॉन्शियसली पिक करी है। नहीं, और मैंने चाहे तो वॉशिंगटन को खिलाकर वहां पे प्रॉपर 6 बॉलिंग ऑप्शंस कर सकते हैं, और रिंकू की जगह अगर दुबे और वॉशिंगटन दोनों को खिला दिया तो 6+1 7 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे। नहीं, मैंने ये भी सुना है कि टीम मैनेजमेंट भी इस तरफ देख रही है कि दुबे को एज अ प्रॉपर 6th बॉलर मतलब जेन्युइनली ट्रीट करा जाए कि हर मैच में बंदा बॉल तो डालेगा, चाहे 4 ओवर ना डाले पर 2-3 ओवर 1 ओवर डालेगा ही चाहिए कहीं ना कहीं। तो जहां पे परहैप्स हमें ज्यादा टर्न दिख रहा है कि यहाँ पे अभिषेक भी 1-2 ओवर स्टार्टिंग में डाल के तो डेप्थ में देयर इज नो शॉर्टेज। अगर आप नंबर 8 पे दुबे या फिर अक्षर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं ना, तो बैटिंग की डेप्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशंस वंस अगेन टॉप टियर है। हाँ भाई, 4-4 बन रहे हैं ना इस टाइम पे अभी इस लाइनअप के अंदर। 5-3 या 4-4 हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन खेले। बट वंस अगेन मैं ये कहूंगा कि ओपनर्स दोनों लेफ्ट राइट है, फिर तिलक और स्काई है, उसके बाद रिंकू और हार्दिक या फिर दुबे और हार्दिक जो भी होंगे, लास्ट में आके 2 लेफ्टीज आएंगे, दैट इज द ओनली केस। बट इट डज नॉट गेट बेटर देन दिस। हाँ, मुझे वैसे भी लगता है भैया, आप इन जनरल कॉम्पोजिशन देखो कि किस क्वालिटी के लोग हैं। वरुण हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर वाला एक एलिमेंट लेके आ रहा है, अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म एंगल लेके आ रहा है, तो सारे ही जो बॉलिंग में हाँ, तो सारे ही जितने भी फैसेट्स होते हैं सब कुछ कवर हो रखा है इस टीम के अंदर। इससे ज्यादा कंप्लीट और मतलब वैरायटी वाली बॉलिंग लाइनअप भी मैंने नहीं देखी। दिस इज प्रिसाइसली व्हाई 2024 के एंड होते स्टार्टिंग एंड होते हम लोग यही कह रहे थे कि भाई ये T20 जो टीम है, अगर इसको हम लोग लगातार खिलाते रहते हैं विद द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि अभिषेक शर्मा के उस टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं था, अब 1 साल से लगातार खेलते आ रहे हैं, ही इज द नंबर 1 T20 बैटर। बाकी तिलक वर्मा ने क्रूशियल मोमेंट्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें वो मैच जिताया। सूर्यकुमार यादव के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जसप्रीत बुमराह के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, अर्शदीप सिंह ऑलरेडी एक वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, हार्दिक पांड्या के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, अक्षर पटेल के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, रिंकू सिंह एक थोड़े से वो प्लेयर रहे जो कि कभी खेले कभी नहीं खेले, बट 1-2 प्लेयर ऐसे होते ही होते हैं टीम के अंदर। वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 T20 स्पिनर बन के आए हैं। तो इस टीम के अंदर एक्सपीरियंस भी है, यंगस्टर्स भी है, वो एक्सप्लोजिविटी भी है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस भी बैठ रहे हैं, हर चीज कवर्ड है भाई। एंड इसीलिए कॉम्पोजिशन डेप्थ में मैं इनको 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। मैंने भी ना दिया, मैं इसको बढ़ा भी दूंगा अगर मुझे दुबे पे और कॉन्फिडेंस आ गया तो। हाँ, ये 9.5 बड़े आराम से हो सकता है। एंड कोई बड़ी बात नहीं, न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर बढ़ा भी दूंगा इसको। बट सब्सक्राइबर काउंट तो आप ही सब्सक्राइबर काउंट आप क्यों नहीं बढ़ा? हम नहीं बढ़ा सकते। कम ऑन गाइस, आपको सब्सक्राइब अभी के अभी तुरंत कर देना है। बट इसके साथ हम अपने थर्ड पैरामीटर पे चलते हैं, व्हिच इज पावर प्ले बैटिंग। हाँ, मैं इसमें 8 नंबर दे रहा हूं अभी। मैंने पहले के 3 बैटर्स कंसिडर करे इसके अंदर, क्योंकि कोई ना कोई एक आउट होता ही है यूजुअली पावर प्ले में। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन एंड तिलक वर्मा, मैंने इसमें 8.5 दिए इनको। एंड द रीजन वाई मैं 9 दे सकता था इनको वैसे, पर मैंने आधा नंबर से इसलिए काटा क्योंकि संजू बहुत टाइम बाद ओपन करने आ रहे हैं, एंड तिलक वर्मा का मतलब भाई आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज हिम, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे मुझे अभी भी लगता है। बट दैट हैज अ लॉट टू डू विद द फैक्ट कि उनकी बैटिंग पोजीशन ही बहुत चेंज करी गई है भाई। एंड इसीलिए तिलक का जो ये इतना शफलिंग हुई है, एंड संजू सैमसन इतने टाइम बाद आए हैं, इसीलिए मैं 2 नंबर काट रहा हूं, बिकॉज हमने 8 नंबर दिया। एंड ये सबसे ज्यादा इजीली जो रेटिंग बढ़ सकती है ना किसी डिपार्टमेंट में, वो यही है। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद हम दोबारा रेटिंग करेंगे बिफोर द वर्ल्ड कप। आई एम श्योर पोटेंशियल है कि ये पावर प्ले बैटिंग 9.5 तक खिंच सकती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने एशिया कप वाले टाइम पे जब शुभमन गिल आए थे तो मैंने 8 नंबर दिए थे। जस्ट इमेजिन संजू सैमसन 1 साल बाद ओपन करने के लिए आ रहे हैं और मैंने उसके बाद भी आधा नंबर बढ़ाया हुआ है। तो आप सोच लो कितनी बेहतर है इस टाइम। एग्जैक्टली, तो मुझे वही लगता है कि दिस इज वेरी इजीली फिक्सेबल वंस अगेन। एंड ये बस एक देखने की देरी वाली बात है। कि जैसे ही इंप्रूव होता हो दिखेगा, तुरंत ये आराम से स्काईरॉकेट कर जाएगा। ये ऑल्दो आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन इसमें, क्या आपको लगता है कि सैमसंग के आने से हमें ऑटोमेटिकली रेटिंग बढ़ा देनी चाहिए 9 तक, या फिर वी शुड वेट टू सी? आप अपना कमेंट करके जरूर बताना। फिनिशिंग की अगर हम लोग बातें करें,
मैं 1 सेकंड इसमें अभी 8 नंबर दूंगा। मैंने यहाँ पे किन किन को चूज करा है फिनिशर के लिए, मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि नंबर 4 के बाद जितने भी बैट्समैन आने वाले हो सब ऊपर नीचे हो सकते हैं। दैट इज वाई हार्दिक पांड्या पे कंटेंशन में है, दुबे कंटेंशन में, अक्षर पटेल कंटेंशन में, रिंकू सिंह कंटेंशन में, क्योंकि वही शफलिंग हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे इनको 7.5 दिए हैं। ओह क्यों? एंड शायद लोग मुझे कह सकते हैं कि मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूँ, बट देखो यार, रिंकू सिंह बहुत टाइम बाद आ रहे हैं टीम के अंदर। Agreed. बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा कुछ खास उनका स्मैट भी नहीं गया, एंड प्लस 2 साल से आईपीएल में भी कुछ खास नहीं, और गेम टाइम भी नहीं मिल रहा है इंडियन टीम इंडिया से गेम टाइम नहीं मिल रहा। दुबे की बैटिंग को लेके T20s में आई एम स्टिल अ बिट डाइसी, क्योंकि जहां पे आपको दिखता है कि आपने पेसर लिया है, स्पिन बैशर उनको कहा जाता है, बट जहां वो पेसर आ जाता है लगता है कि बैटिंग हो ही नहीं पा रही है उनसे एकदम भी। एंड अक्षर पटेल की भी T20 में बैटिंग थोड़ी सी आपको कम दिखी। मुझे मैंने 8 इसलिए दिए बिकॉज मैं नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 कंसिडर कर रहा हूँ। हाँ, तो वहां पर देयर विल बी ओनली वन ऑफ दुबे एंड अक्षर पटेल। हाँ, यूजुअली दोनों तो साथ में नहीं आने चाहिए। एंड रिंकू एंड हार्दिक अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ, हार्दिक तो टॉप नॉच है भाई, 15 तक ले जाते इस रेटिंग को अगर से उनके ऊपर बात होती तो हार्दिक अलोन कैरीज इट टिल 8 पॉइंट्स फॉर मी। मैंने भी इसमें ये कहा है भाई, अल्टीमेटली आप देखो तो ये 4 खिलाड़ी जो मैंने आपको बताया, इसमें से दुबे, अक्षर और हार्दिक, भाई ऑल दीज 3 गाइज आर नोन टू बी वेरी क्लच प्लेयर्स। जब भी वो मोमेंट आता है, फाइनल आता है, वहां पे तीनों परफॉर्म करके देते हैं, इंक्लूडिंग दुबे भाई। तो आपको उसके नंबर थोड़े देने पड़ते हैं। एंड रिंकू अगर आप टीम में खिला रहे हो तो द वेरी पॉइंट ऑफ हैविंग हिम इन द टीम इज कि आप जो है एक सर्टिफाइड फिनिशर आप लेकर आ रहे हो। तो अगर आप उस फिलॉसफी से जा रहे हो तो मैं 8 तो देना चाहूंगा अभी। 1 सेकंड, ये 2 नंबर में अभी रिजर्व में रखने वाला हूँ टू सी कि रिंकू कैसा जेलअप करते हैं, एंड क्या अक्षर पटेल में वो पावर हिटिंग एबिलिटीज हमें दोबारा दिखती है। दुबे मेरे लिए पता है इतना ज्यादा ऑनेस्टली कंसर्न है भी नहीं है, बिकॉज आई जनरली थिंक आई वोंट बी सरप्राइज अगर उनको कई बार नंबर 5 पर ही बैटिंग कराई जाए, अगर स्पिनर ऊपर दिख जाए तो। आई एम नॉट रियली कंसिडरिंग हिम एज अ शोर शॉट फिनिशर। परहैप्स वो 6 से 15 ओवर का जो मिडिल फेज होता है ना, वहां पर भी बैटिंग करने आ सकते हैं। तो माय मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न इज हार्दिक, अक्षर एंड रिंकू। रिंकू एक सर्टिफाइड फिनिशर है, हार्दिक बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स में अभी है, अक्षर रिमेन्स टू बी सीन। तो मैं अभी वही 2 पॉइंट्स इसके लिए छोड़ दूं भाई। पर आप लग्जरी देख रहे हो हमारी, हम हिंदुस्तानियों की लग्जरी आप देख रहे हो यहाँ पे। बाकी टीम से आप पूछोगे कोई एक प्लेयर भी इनको चाहिए तो सारे वॉक इन करेंगे टीम के अंदर। हम लोग यहाँ पे 7.58 रेटिंग दे रहे हैं इन सारे खिलाड़ियों। क्रिटिकल हो रहे हैं हम लोग, बट यही ऐसे ही होना पड़ता है, चैंपियन माइंडसेट ही है। बट लेट्स टॉक अबाउट पावर प्ले बॉलिंग नाउ। हाँ, वेरी हार्ड टू टॉप भाई। मैं अभी 9 दे रहा हूँ। मैंने 9.5 दिया यार। 9.5 मैं भी देने वाला था, बट मैंने आधे नंबर बुमराह की वजह से नहीं। तुम्हारा तो 9.5 इज फुल मार्क्स ना तुम्हारे हिसाब से, मेरे लिए तो 10 ही है। रेटिंग्स में मैं इंडिविजुअल्स की रेट थोड़ी कर रहा हूँ, मैं टीम की रेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 जा सकते हो। मैंने बस इसलिए कहा है क्योंकि भाई मतलब हमारी जो हम लोग बैटिंग की बात करते रहते हैं, अरे बॉलिंग तो क्या लाजवाब। मतलब बुमराह, अर्शदीप, हार्दिक पांड्या, वरुण, ये सब वो हैं जो कि आपको ऊपर बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। अक्षर पटेल भी अंडररेटेड है। हाँ, उसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। आई थिंक मैं बस 1 सेकेंड, आधा नंबर वो इसीलिए काट रहा हूँ क्योंकि बुमराह का भी हमें फॉर्म वैसा वापस आता हुआ नहीं दिखा है। जहां पर वो आ गया, मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ, ये पब्लिकली अवेलेबल भी है, एंड तब लोग कहते थे कि बहुत जल्दी बोलो ना। अग्रीड विद ऑल ऑफ यू कि हाँ बहुत जल्दी बोलना, लेकिन मैं पिछले साल से बिलीव करता हूँ कि अगर ये टीम वर्ल्ड कप जीतती है ना, वी कैन जेन्युइनली कॉल दिस द ग्रेटेस्ट T20 साइड एवर। इससे ज्यादा अग्रेसिव और कंप्लीट और वैरायटी, मतलब वो वैरायटी वाली टीम मुझे आज तक दिखी हर फैक्टर का वर्ड T20 आइज की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं दिखी है भाई किसी भी कंट्री से। हाँ, जनरली एक शाउट तो बनेगा भाई अगर हम लोग जीत जाते हैं वर्ल्ड, अगर हमने बॉटल कर दिया वर्ल्ड कप तो भाई फिर तो थोड़ा सा उल्टा पड़ जाएगा। पर भाई पावर प्ले बॉलिंग में मतलब अगर आपको जितने ऑप्शंस ऑलरेडी दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको 5 ऑप्शन गिना दिए जो कि पावर प्ले में ही कर सकते हैं। तो आप चाहो तो सबसे एक और डलवा लो भाई आराम से। अब तो दुबे भी पाकिस्तान दिख गए तो दुबे ने भी कर रखी है भाई। मतलब ऐसी वैरायटी आई डोंट थिंक और किसी भी टीम के पास है पावर प्ले के अंदर। पावर प्ले के अंदर कभी डेथ की बात इन जनरल भी। हाँ, डेथ की। तो यहाँ पे मैं भी 9 दे रहा हूँ, तुम 9.5 दे रहे हो। हाँ, मैंने अगेन 9.5 डेथ की बात करते हैं, यहाँ पे मैं 9.5 दे रहा हूँ भाई, क्योंकि बुमराह का फॉर्म मैटर नहीं करता डेथ में। बुमराह का फॉर्म घटिया भी होगा ना, 2 यॉर्कर चाहिए भाई। हम लोग बात करें कि बुमराह चलो विकेट उतनी नहीं आ रही है, बट बुमराह is still one of those players जो कि lowest number of runs concede करते हैं। Although I am having Bumrah in my team any day। Although sometimes वो होता है कि भाई बॉल थोड़ी पहले छूटती है तो आपको लगता है फुल टॉस ही चलेगा यॉर्कर की जगह। डिप भी कर जाती है, लेकिन कितनी बार कई बार बोल्ड भी आता है। और यार वो बुमराह फैक्टर इज एक्चुअली रियल। लोग ना वो फुल टॉस आई उसके बाद भी छक्का नहीं मार पाते, आप डिनाई नहीं कर सकते। एंड जो छक्का मारते हैं वो फिर डॉक्यूमेंट्री बनवाते हैं। अरे ये वही खिलाड़ी जिसको अभी छक्का नहीं पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा ऐसा कैसे।
3 innings, 350 plus scores, 350 plus scores थे ना, 350 plus scores and कितने छक्के भी चाहे 3 ही मारे शायद क्या, वही पता पूरा थाला वाला रीजन ही बन गया था वहाँ पे। पागल है भाई वो आदमी। तो भाई हाँ भाई मतलब पूरे देशों का प्राइड बनाने का पीछे का रीजन है कि बुमराह के के छक्का जितने रन मार मार दिया दिए। भाई, बहुत बड़ी बात है। आई थिंक 9.5 तो कहीं भी नहीं जा रहे डेथ में, एंड अगर बुमराह थोड़ा अगर विकेट भी लेने लग गया ना दोबारा ये 10 भी हो जाएगा। पर मतलब बॉलिंग आई थिंक इट इज इजीली द बेस्ट इन द वर्ल्ड कप। या वरुण चक्रवर्ती 16th और 17th ओवर में आ सकते हैं। हाँ, वो बंदे ने भी कसम खा रखी है कि मैं 2 डंडे तो कम से कम हर मैच में मारूंगा। चाहे तो अक्षर पटेल भी वो इनिशियल डेथ ओवर 16-17 वाला डाल सकते हैं। 15, अर्शदीप 16 जो रील बना बना के नाच के वार्म अप रहते ही हैं हमेशा, तो उनको खिलाओ ना तो भी वो आती क्लच कर जाते हैं। वो लास्ट ओवर भी अच्छा डाल लेंगे। अच्छा डालते हैं। हार्दिक पांड्या भी मतलब इफ इट कम्स टू इट तो वो भी वहां पे कर सकते हैं। इनफैक्ट the weakest link in the death bowling is हार्दिक perhaps पांड्या। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी कितने क्लच है भाई। एंड दैट टू इज बिकॉज उन्होंने 2024 T20 वर्ल्ड कप पता नहीं क्यों अपने ऊपर वो ट्रस्ट दिखाया ही कम नहीं। दिखाया इवन इन आईपीएल में उन्होंने अपने आप को ट्रस्ट नहीं दिखाया। एशिया कप में कर रहे थे लेकिन फिर इंजर्ड हो गए, रिदम बनने का चांस नहीं मिला। बट अभी जिस फॉर्म में है हार्दिक पांड्या, क्रेजी अभी कोई बड़ी बात है कि 5 विकेट ले जाएंगे डेथ में आके। तो 9.5 फॉर दिस। बैकअप्स की अगर हम लोग बातें करें, सेकंड लास्ट जो हमारा दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग भाई। भाई मुझे याद है एशिया कप के टाइम पे मैंने शायद 6-7 दिए थे, मैं उनसे इसको शूट अप करके 8 कर रहा हूँ अभी। मैंने भी शायद 6 दिए थे, मैं भी अभी 8 ही दे रहा हूँ इनको। रीजन क्या, 2 नंबर काटने किशन, सुंदर और कुलदीप और हर्षित, ये 4 हमारे बैकअप्स के अंदर होने वाले हैं। अब देखो सारे क्वालिटी बैकअप्स हैं। देखो वॉशिंगटन और कुलदीप तो खेल भी रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो और ये एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स है। मैंने सबसे बड़ा जो रेटिंग बढ़ाने का रीजन पता है क्या है? परफेक्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट्स, एकदम लाइक टू लाइक प्रोफाइल की इंडिया ने चूज करी है। मतलब माशाल्लाह वो है। ये मेन प्रॉब्लम हमारी एशिया कप के अंदर थी। उन्होंने चूज कर लिए थे जितेश और सैमसन कैसे करेंगे फिक्स? पर वही मतलब लाइक टू लाइक नहीं। अगर यहाँ पे संजू सैमसन बाहर होता तो तुरंत वहां पे ईशान किशन जैसा बंदा आ सकता है, वरुण बाहर होंगे तो कुलदीप जैसा बंदा आ सकता है, अक्षर बाहर होंगे तो सुंदर जैसा बंदा आ सकता है, कोई पेसर बाहर होता तो हर्षित जैसा बंदा आ सकता है। किसी मैच में 3 स्पिनर चाहिए तो कुलदीप और वरुण दोनों खिला दो, या फिर वॉशिंगटन को भी खिला लो। किसी में एक्स्ट्रा पेसर चाहिए तो हर्षित भी बैटिंग करने तो नंबर 8 का पेयर भी बना रहा हूं। कप्तान बाहर हो गया तो भी हर्षित आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि न्यू कैप्टन वो भी हो सकता है। नेक्स्ट कैप्टन तो वही होने वाले। आई बट थिंक प्रोफाइल वाइज ना कि एक सब्स्टिट्यूट का काम क्या है कि जो प्लेइंग 11 में लोग हैं उनको आप रिप्लेस कर पाओ। उसके लिए आपका प्रोफाइल और प्ले स्टाइल मैच करना चाहिए, एंड वहां पे एक्चुअली में 10 on 10 है। हाँ, इस मामले में तो है। उस मामले में 10 on 10 है। यहाँ पे मैं जो 2 नंबर काट रहा हूँ बस इसीलिए रिंकू बहुत टाइम से खेले नहीं है, ईशान किशन बहुत टाइम से खेले नहीं है। मुझे लगता है कि सुंदर का भी एक मतलब T20 आईज उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं खेले यार। बट यार अभी ऑस्ट्रेलिया में ही वाज ऑन फायर। अभी वाला यहाँ मैच पर भी, लास्ट अहमदाबाद में उन्होंने ओपनिंग बॉलिंग करी है, क्या बॉलिंग करी उन्होंने ड्यू के अंदर यार। मुझे लगता है बैट और बॉल दोनों से बंदा प्रूव कर रहा है। हाँ, कह सकते आई हैव नो रीजंस टू डाउट हिम। कह सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड पर्सनली स्टार्ट हिम इन द टीम अगर आप मेरे से पूछो तो। ही इज दैट गुड राइट नाउ। बट रिंकू, ईशान किशन भी अगर खेले नहीं है तो वो बंदा स्मैट में तोड़ के आ रहा है। नहीं, और मतलब ये फॉर्म है। एवरीवन शुड रिमेंबर कि ये सारे प्लेयर्स ना, देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर इन बैकअप्स। अगर हम बैकअप्स में क्वालिटी रख पा रहे हैं तो आप सोच लो कि टीम के टॉप नॉच क्वालिटी की एक्चुअली। तो ये भी वन सेकंड, न्यूजीलैंड सीरीज के खत्म होते होते बड़े आराम से ये चीज 8 से 9, 9:30 भी हो सकती है। न्यूजीलैंड सीरीज से खत्म होते तक तो हमारे कितने Subs? हाँ, कितना? I think 50 तो तब तो क्रॉस तो आराम से हो गए भाई। सारे 50 नहीं होंगे क्या तब तक? 50 इस साल करने थे गाइस, आपने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो। बट लास्ट हम लोग पैरामीटर के ऊपर चलते हैं, व्हिच इज द वेन्यू अडैप्टेबिलिटी फैक्टर। आई थिंक यहाँ पे 10 देने पड़ेंगे भाई वाला। यहाँ पे अगर मैंने 10 नहीं दिए तो मैं पता नहीं, फिर मैं अपने आप को अंडररेट कर रहा हूँ। हम हम यहाँ पे पैदा होके स्टार्टिंग से यहाँ पे खेलते आ रहे हैं, सब लोग जिए हैं अपनी कंट्री में ही। अगर हम लोग यहाँ पे 10 नंबर नहीं देंगे, आई थिंक वेन्यू अडैप्टेबिलिटी को हमने एशिया कप के अंदर मैंने 9 दिए थे। आई थिंक 9 दिए थे। अगर यहाँ पे 10 नहीं दे तो और कहाँ 10 देंगे भाई? मतलब सिर्फ कोहली के लिए शायद हम लोग इंग्लैंड में 10 दे सकते हैं अगर हो तो, नहीं, बट 10 उसके लिए भी है ना कि, एंड वंस अगेन वेन्यू अडैप्टेबिलिटी का मतलब बस ये नहीं कि आप कहाँ खेल रहे हो, बट जहां आप खेल रहे हो क्या उस जगह पे आपको बेस्ट, मतलब उस जगह को आपको बेस्ट तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं? हाँ, वो सब भी है एग्जैक्टली कवर्ड है। इंडिया हैज इट ऑल। आप कोलंबो में मैच कराना चाहते हो, हम ले आएंगे स्पिनर्स भाई। बताओ कितने लेके आने? कुलदीप हमें 5 निकालेगा पाकिस्तान के लिए। आपको अहमदाबाद में ज्यादा ड्यू लग रही है तो चलो दुबे हमारे साथ बॉलिंग करने को तैयार है, हर्षित को भी ला सकते हैं। आपको चेन्नई में खेलना है, थोड़ी टर्न में लेके तो चलो वॉशिंगटन भी आ जाएगा। अरे जहां बोलोगे खिला देंगे। बैटर्स भी सारे वैसे हैं भाई। जहां मैच फंस रहा है, अच्छा एंकरिंग करनी है थोड़ी सी, तिलक वर्मा क्या करना है? जहां तोड़कर खेलना है, 8 बैटर्स है ना। सबसे पहले ज्यादा विकेट गिरे तो अक्षर पटेल है ना। अक्षर पटेल है ना, हार्दिक पांड्या है ना, वर्ल्ड कप फाइनल में खेला था ना। भाई इट डज नॉट गेट बेटर देन दिस गाइस। भाई आई लव द। वैसे कितने पॉइंट बन रहे हैं टोटल में हमारे? इसमें मैंने 10 on 10 दी, तुमने 10 on 10 दिए। अब अगर हम लोग बात करें 8 पैरामीटर्स थे तो टोटल पॉइंट्स पॉसिबल 80 पॉइंट्स हैं।
मेरे 72.5 पॉइंट्स बन रहे हैं मेरे 71 बन रहे हैं टोटल में। एंड ओवरऑल मेरी परसेंटेज 90.6% आ रही है। वो 90 क्रॉस कर गए। तुम्हारे कितने हैं? मेरे 88.75 बन रहे हैं। 90.6 है। एंड मेरा जब एशिया कप में रेटिंग था तो 80% था। 10% का हाँ, जंप, मेरा भी ऐसा ही था ऑलमोस्ट। 10% का जंप भाई मतलब वी हैव टू टॉक Massive अबाउट jump. इट। अगर एक्चुअली में टीम अपने पोटेंशियल पे खड़ी उतरती है, अगर हम लोग वर्ल्ड कप जीतते हैं, जो कि मतलब आगे भी प्रेडिक्शन वीडियो हम लोग बनाएंगे बिफोर द वर्ल्ड कप, बट भाई दिस टीम हैज टू विन द वर्ल्ड कप भाई। आई डोंट इवन रिमेंबर, क्योंकि हमारे T20 वर्ल्ड कप्स में अगर आप हिस्ट्री देखो तो अभी 24 हम लोग जीत गए, वरना बहुत कुछ खास रही नहीं है यार। आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी ने भी कंट्री ने भी 2 लगातार T20 वर्ल्ड कप्स नहीं जीते। किसी ने अपने घर में T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, और किसी भी कंट्री ने 3 लगातार ICC टूर्नामेंट्स नहीं जीते हैं। हाँ, और अगर हम ये वर्ल्ड कप जीतते हैं, हम तीनों चीजों को ओवरकम कर जाएंगे। नहीं, मैं T20 का स्पेसिफिकली इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि भाई एक टाइम था जहां पर 2012, 14, 16, उसके बाद 21, उसके बाद 22, इन सब जगहों पे हमने लिटरली हार्ट ब्रेक सफर करा है। हार्ट ब्रेक सफर क्यों करा है? क्योंकि एट एवरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास चाहे कितनी भी अच्छे लीडर हो, चाहे कितनी भी अच्छे प्लेयर्स हो, चाहे कितने अच्छे कोच हो, हम लोग हमेशा ना जो बाकी स्टैंडर्ड से T20 हम लोग हमेशा पीछे थे। एंड राइट नाउ हम लोग उस स्टेज पे खड़े जहां पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि आगे T20 फॉर्मेट कैसे ग्रो होने वाला है, किस तरीके से टेम्पलेट ग्रो करेगा। एंड वहां पे सारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग सूर्यकुमार यादव, इंक्लूडिंग अभिषेक शर्मा, ऑल दीज गाइज हैव अ चांस टू मेक हिस्ट्री राइट नाउ। अगर घर के अंदर हम लोग वर्ल्ड कप जीतते हैं सर और इस फैशन में जीतते हैं, भाई देयर इज नो टॉपिंग दिस। एंड पता है, मतलब आई डोंट जस्ट एक्सपेक्ट अस टू विन, बट सेमीज तक तो वी कैन वेरी वेल डोमिनेट गेम्स। हाँ, नॉकआउट्स में आके फिर वो बात हो जाती है टच एंड गो वाली, एंड वो हर एक टीम के साथ होगा। इट्स नॉट अबाउट अस, बट सुपर एट्स में भी सुपर एट्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बाय द वे। अगर आप हमारा ग्रुप पोटेंशियल ग्रुप देखोगे ना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब हमारे ग्रुप में ही होने वाली है। बहुत टफ होने वाला है, बट आई स्टिल बिलीव ऑन आवर गिवन डे हम लोग डोमिनेट कर सकते हैं भाई। अगर वानखेड़े वगैरह में सेमी भी होने वाला है हमारा, अगर वो हाई स्कोरिंग ग्राउंड है भाई, कौन रोक रहा है? राष्ट्र अभिषेक ने 100 मारी थी वहां। हाँ, और ईडन गार्डन्स में अगर हो रहा होगा तो फिर वहां पे चेयर फेंकवा देना, अगर हारे होंगे तो कैंसिल करा देंगे थोड़ा। बट ईदर वे, बाय हुक और बाय क्रुक, हमें फाइनल में आना चाहिए। एंड फाइनल में अगर अहमदाबाद में आ रहे हैं भाई, देखो T20 है, ODI नहीं है, तो रात को ही मैच शुरू होगा, तो ड्यू का होपफुली उतना असर नहीं पड़ेगा। हालांकि डर लग रहा था इस बार साउथ अफ्रीका वाले मैच में, बट आई थिंक द ओनली वे इंडिया कैन लूज दिस वर्ल्ड कप इज अगर टॉस हम लोग हारते रहे तो। That is भाई मतलब आई थिंक सूर्यकुमार यादव जो है वो टॉप स्कोरर की कंटेंशन में ग्रुप स्टेज खत्म होते होते ही आ जाएंगे, क्योंकि जैसी टीम्स हमारे ग्रुप में दे रखी है, जो बैशर है सूर्यकुमार यादव, आई थिंक ऑलरेडी टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। बट अभिषेक शर्मा भी जिस तरीके से खेल रहे हैं, एंड आई होप कि ये जो फॉर्म चलता हुआ आ रहा है ना उनका, भाई ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप से पहले वो जो ऑड्स गिरते हैं ना कभी कभी, वो कहीं उस टाइम पे चुप रहो भाई, तमीज से रहो। अरे क्यों नजर लगा रहे हो भाई? पर बाकी मैं बस ये कह रहा हूँ, स्काई बिल्कुल हर मैच में 0 मारे, बस टॉस जीतते रहे। You have one job. वो उतने में वो कर लेंगे भाई, इतना करके दिखाओ भाई। रन तो चलो बस आ ही जाएंगे सूर्यकुमार यादव के ना, जब नामीबिया और ये सब प्लेयर्स, पाकिस्तान जब ये सब खेलने को मिलेंगे तो फिर तो आराम से रन आएंगे। बट आप लोग बताना आपकी एग्जैक्टली क्या रेटिंग बन रही है। चाहे तो आप सारे फैक्टर्स के हिसाब से भी रेट करके हमें पूरा डिटेल में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो ओवरऑल परसेंटेज तो बता ही देना। आई थिंक सब लोगों की आई एम श्योर 85% से ऊपर जाने वाली है। आई माइट सी अ लॉट ऑफ पीपल हिटिंग 90%। अगर 85 के ऊपर नहीं गई तो व्हाट एल्स डू वी हैव टू डू? मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, हम लोग वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हर एक टीम की रेटिंग करेंगे। हाँ, जो मेजर सुपर एट्स में आने वाले हैं। इटली का मत करवाना सर। हाँ, सुपर 8 वगैरह में जो आ सकते हैं करेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर इंडिया की टॉप आने वाली है। हाँ, मुझे लगता है सुपर कोई आने वाला, इससे बेहतर नहीं हो पाएगा भाई। तो भाई आप लोग भी रेट करके बताइएगा। कल से हम लोग IPL स्क्वाड्स की बातें करना रिज्यूम करेंगे, काफी टाइम से वो चल रहा था, तो हर एक एपिसोड में 2-2 टीम्स की बातें होने वाली हैं। कल कौन सी 2 टीम्स आएंगी प्रेडिक्ट करके बताइएगा। सी यू टुमारो।